हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरन एंड यू ऑल आर वाचिंग अंग्रेजी मीडियम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स। ग्रामर की सीरीज चल रही है। अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने सिंगुलर, प्लूरल, नंबर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल ये वाली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखिए, कि क्वांटिफायर्स में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। तो शुरू करते हैं। क्वांटिफायर, सबसे पहले क्वेश्चन आया होता है कि क्वांटिफायर्स होते क्या हैं। हमने डिटरमाइनर्स के पार्ट्स में पढ़ा था। सो क्वांटिफायर इज अ डिटरमाइनर जो कि आपको क्वांटिटी बताता है, ओके, बट नॉट इन 1 2 3 4 एंड ऑल। नंबर्स में नहीं बताएगा, लाइक सम, एनी, लिटिल, मच, लेस, मोर, एक्सेट्रा। इन वर्ड्स में ये क्वांटिटी बताता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिफायर सम। ओके, सम का मतलब होता है कुछ। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है, बट यूजुअली हम अनकाउंटेबल के साथ जाते हैं। ओके, कैसे जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सम एविडेंस अगेंस्ट हिम। उसके खिलाफ कुछ एविडेंस है, सम हो गया यहाँ पे। ओके, अब सम एक तो आपका सेंटेंस में इस सेंस में यूज होता है, या फिर आप क्वेश्चन के लिए भी सम का यूज कर सकते हैं। बट उस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी ये होती है कि यूजुअली सामने से आंसर यस आने की पॉसिबिलिटी है। कैसे? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी। यहाँ पर सम आपका यूज हो गया। पॉसिबिलिटी है कि आंसर यस ही आएगा, तो सम आप इस सेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वांटिफायर है वो है एनी। आप डेली लाइफ में इनको यूज भी करते हैं, बट हमें इसका एक्चुअल यूज पता नहीं होता है। एनी हम उस सेंस में यूज कर सकते हैं जब हमको पता करना है कि समथिंग एग्जिस्ट और नॉट, कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। यूजुअली ये भी अनकाउंटेबल के सेंस में होता है और काउंटेबल दोनों के लिए यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। डू यू हैव एनी डाउट? ओके, क्या आपको कोई डाउट है? ओके, इज देयर एनी एडवाइस फॉर हर? उसके लिए कोई एडवाइस है आपके पास? एनी, तो यहाँ पर आपका एनी का यूज हुआ। नेक्स्ट वी विल कम टू लिटिल एंड मोर। लिटिल और मच को हम लोग साथ में पढ़ते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज करते हैं। ओके, लिटिल एंड मच। लिटिल नाम से पता चल रहा है स्मॉल अमाउंट। जब कोई स्मॉल अमाउंट की हम बात कर रहे हैं या कोई छोटी क्वांटिटी हमको बतानी है तो हम स्मॉल में जाएंगे। मच इज फॉर ज़्यादा, उससे ज़्यादा होता है। ओके, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। I have done little progress in this project, या on this project। इतना I have done little progress, अब मैंने प्रोग्रेस की है, कितनी की है? थोड़ी, तो यहाँ पर आ गया I have done little progress। ओके, मच के लिए do you watch much television? ज़्यादा टीवी देखते हो क्या, या ज़्यादा शोज वगैरह वेब सीरीज देख रहे हो? तो यहाँ पर आपका मच यूज हो गया। इसका डिफरेंस आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट जो है आपका
मैनी, मैनी आपको नेम से पता चल रहा है, ओके। मैनी एंड फ्यू हम लोग साथ में कर लेते हैं। फ्यू यानी कम के लिए, ओके। कम कोई चीज़ आपको बतानी है तो आप फ्यू यूज़ करेंगे। मैनी यानी ज़्यादा के लिए, कोई चीज़ ज़्यादा नंबर में है, ठीक है। प्लूरल सेंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल went to welcome the PM, many, बहुत सारे लोग गए थे उनका वेलकम करने के लिए। few students were present today, बहुत कम बच्चे प्रेजेंट थे आज, तो यहाँ पर मैंने फ्यू यूज़ कर लिया, ओके। एक मैं आपको मोर बता देती हूँ, मोर और लेस, ये भी यूजुअली यूज होता है क्वांटिफायर्स में। मोर आपकी एडिशन के लिए, कोई चीज़ आपको ऐड मतलब इन एडिशन चाहिए, उसके लिए यूज होता है। और साथ में आप कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ उससे ज़्यादा चाहिए वो, तब भी यूज होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एडिशनल चाहिए ना, मतलब और ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे मोर यूज हो गया, ओके। या फिर कंपेयर में, शी डज मोर वर्क देन हिम, ठीक है, उससे ज़्यादा वर्क करती है, तो यहाँ पर आपका मोर यूज हो गया। और लेस आपका जो होगा वो कोई चीज़ कम है, कम दिखाने के लिए, ठीक है। लाइक आई हैव गॉट लेस टाइम फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, तो मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए कम टाइम मिला है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस यूज़ कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।